नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पाइसेस ज़ोडिएक साइन के ऊपर, मीन राशि के। अगर आपका जन्म फरवरी 19 से मार्च 20 पे हुआ है तो आपका जो साइन है वेस्टर्न सिस्टम के अनुसार पाइसेस है, मीन राशि के। लेकिन अगर आप ईस्टर्न सिस्टम देखें, इंडियन साइड देखें, तो अगर आपका जन्म 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच हुआ है तो भी आपका साइन जो है पाइसेस ही होगा, क्योंकि सूर्य एक्चुअली तभी वो मीन राशि में रहता है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ आपका पर्सनालिटी, लव एंड रिलेशनशिप, करियर, आपका फाइनेंस और हेल्थ, और आपका जो है और कुछ सजेशन। जो फर्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में आता है जब मैं पाइसेस मीन राशि वाले लोगों को देखता हूँ तो वो ये है कि वो लोग जो होते हैं हमेशा ड्रीम में भी ड्रीम देखते हैं। मतलब उनका इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो ऐसे लोग होते हैं जो बेड पे पड़े पड़े ख्वाब देखते हैं और कभी कभी इतना खुद मतलब उसके अंदर चले जाते हैं उस ख्वाब में कि उस ख्वाब में भी फिर से ख्वाब देख लेते हैं। वो लोग का जो अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली हाफ जो है फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हाफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। पाइसेस जो है वाटरी साइन है जो इमोशन को बताता है, तो इन लोग का इंट्यूटिव पावर भी बहुत रहता है और साइकोलॉजिकल पावर भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट्स होते हैं और यही इनके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो दिल और दिमाग के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। क्योंकि एक चीज़ कहता है ये सही है और दिमाग कहता है ये सही है, और दोनों में ये लोग समझ नहीं पाते हैं। और ये जब डिसीजन लेने का समय आता है तो ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं किसको चूज़ करें। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जो दिमाग से ज़्यादा जो है इनका दिल इनके ऊपर हावी रहता है, मतलब इमोशन जो है वो इनके ऊपर ज़्यादा हावी रहता है। ये लोग जब भी लोगों को देखते हैं तो किसी के दुख को देखते हैं तो अपने आप को उसके जगह पे रख के देखते हैं। वो कहते हैं ना कि अपना पैर दूसरे के जूते में डाल के जो फील करना होता है, तो ये लोग हमेशा दूसरे के जगह के सिचुएशन पे अपने आप को रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। इसलिए जब ये लोग किसी का हेल्प करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होते हैं, दिल से कनेक्ट होते हैं। और ये लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि उनका मदद करें। जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास साइकोलॉजिकल पावर है और इंट्यूटिव नेचर है, जिसके कारण आप लोगों के दुख को जो है बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आप समझते हैं कि उनके साथ क्या है और एक्चुअली हेल्प करना चाहते हैं उनका। और ऐसा देखा गया है कि जितने भी पाइसेस साइन वाले हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो लोग अकल्ट साइंस से इन्वॉल्व हों, या तो स्पिरिचुअली, या तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या अकल्ट से रिलेटेड हो, या अननोन वर्ल्ड जिसको कहते हैं, इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, उससे रिलेटेड हो। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते ही। मैंने वृश्चिक राशि के बारे में भी यही चीज़ कहा था, क्योंकि वो भी अंडर द ग्राउंड इन डेप्थ को बताता है, लेकिन यहाँ पे जो वो अननोन वर्ल्ड को बताता है। मीन राशि जो है बेसिकली अननोन वर्ल्ड को बताता है। यहाँ पे लोग कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से, अकल्ट साइंसेस से, एस्ट्रोलॉजी से, या वो हर चीज़ जो कि हम लोगों को दिखता नहीं। मैंने ये देखा है कि आपका जो लाइफ है वो लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मतलब आप कैसा बिहेव करेंगे, या फिर आप क्या एक्शन लेंगे, या क्या डिसीजन लेंगे, ये आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वो लोग आपको कैसे मतलब वो लोग जो हैं आपके सराउंडिंग वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एक चीज़ मैंने और आपका देखा है कि अगर आपसे कोई कुछ मांग ले, या फिर अगर आपसे कोई कुछ कहे करने के लिए, तो नो कहना आपके लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात है। आप जल्दी लोगों को मना नहीं कर पाते। एक चीज़ और मैंने देखा है पाइसेस साइन वाले के बारे में कि जब भी उनके सामने रियल प्रॉब्लम आता है ज़िंदगी का, तो वो लोग उसको फाइट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि किसी तरह एडजस्ट कर जाएं सिचुएशन के साथ, या कंप्रोमाइज़ कर लें, या ज़्यादातर चांसेस है कि वो रन अवे हो जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, मतलब भागना चाहते हैं उस परिस्थिति से। और यही रीज़न है कि जब भी प्रॉब्लम आता है वो एक को भाग के फिर दूसरे में जाते हैं, फिर से प्रॉब्लम आता है दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, वहाँ फिर प्रॉब्लम आता है तो चौथे पे जाते हैं। तो वो फेस नहीं करना चाहते। यही रीज़न है कि उनके सामने कभी क्लियर विजन नहीं होता है कि उनको क्या करना है, और उसके लिए स्टैंड लेना जो है ये उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम इस पार्ट पे आप वर्क कर सकते हैं। छोटे छोटे डिसीजन लेके उसके ऊपर चाहे जितना भी कठिनाई आए उसको चैलेंज को उसको ओवरकम करके जो एक होता है ना, अपने विल को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है आपका इमोशन और इंट्यूशन पावर।
फिजिकल वर्क जो है वो आप ज़्यादा लाइक करते नहीं हैं, और यही रीज़न है कि कभी कभी आप में प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो देखा जाता है, या लेजीनेस भी कभी कभी देखा जाता है कि अच्छा इसको कल करते हैं या इसको बाद में करते हैं, ऐसे करके। कभी कभी देखा गया है कि आप में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का थोड़ा कमी होता है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि आपका जो इंट्यूशन और नॉलेज इतना ज़्यादा रहता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप लीड ना कर सकें, बट एज ए टीचर आप लोगों को गाइड जरूर कर सकते हैं। तो आपका नॉलेज जो है वो आपका पावर है, फिजिकल वर्क जो है वो आपका उतना स्ट्रेंथ नहीं है। कभी कभी आप बहुत श्योर नहीं होते हैं अपने बारे में, तो इसीलिए आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपको काम दे दिया जाए तो आप अपने तरीके से उसको फिनिश कर दें, क्योंकि टीम में जब आपको काम करना पड़ता है तो सबसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, और उस समय अगर कोई और आपको फोर्स करता है नहीं ये चीज़ करने का, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि आप अपने तरीके से काम करना प्रेफर करते हैं, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें या फिर लैक ऑफ वे ऑफ डूइंग कहें, इसके कारण आप जो है जल्दी काम को शेयर नहीं करना चाहते हैं अपना। जब भी कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है तो आप हमेशा उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप उसके प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप जो है उस अपने आप को उसके जगह पे रखते हैं, तब समझते हैं कि उसको क्या दुख है, इसलिए आप हमेशा हेल्प करते हैं और करना चाहते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो जो एक आप किसी को अगर जज करते हैं तो वो इस तरीके से नहीं करते हैं कि वो बाहर से कितना प्रैक्टिकल या कितना सक्सेसफुल है। हम हमेशा ये देखते हैं कि उसका जो हार्ट है, जो दिल है, वो कितना क्लीन है, वो कितना केयरिंग है, वो कितना लोगों की मदद करना चाहता है। अगर वो हेल्पफुल नेचर का है तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और लाइक करते हैं। पाइसेस साइन का अगर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो वो वाटर है। जैसा मैंने बताया कि वाटर साइन जो होता है वो नॉलेज को बताता है, तो इसलिए आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज है और आप हमेशा सीखना चाहते हैं। वाटर साइन जो है इमोशन को भी बताता है, तो इसलिए आप जो है इमोशनल थोड़े ज़्यादा हैं और जल्दी ही हर्ट हो जाते हैं। सेंसिटिविटी और इंट्यूशन ये आपके लिए पावर भी है, क्योंकि आप इसका यूज करके लोगों से कनेक्ट होते हैं और जिसके कारण आपके पास लोग जुड़ते हैं। पाइसेस का जो क्वालिटी है वो डुअल है। डुअल होने के कारण क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो हमेशा दो चीज़ें एक साथ सोचता है। तो आप कोई भी काम करते हैं तो जो फोकस है वो बहुत मुश्किल है आपके लिए, आपको हमेशा दो चीज़ दिखता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दो चीज़ साथ में, दो बुक रहेगा, दो चैप्टर ढूंढेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आप साइड बाय साइड कुछ करना चाहेंगे, बिजनेस करेंगे तो उसमें कुछ करना चाहेंगे। रिलेशनशिप में भी एक जगह टिक के रहना इनिशियली बहुत दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे एक बार आप लॉयल हो जाते हैं, मतलब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो फिर आप लॉयल ही रहते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन का है, तो इसीलिए पाइसेस वाले जो होते हैं बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले होते हैं, और उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है। यहाँ पे वेनस जो है वो एक्सॉल्टेड होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे वेनस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 12वां जो हाउस है, ये पाइसेस जो है वो 12वें हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में, और वो लॉस का भी घर है, खर्चे का घर है। और वेनस जो है यहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि यहाँ पे ये खुल के अपने लग्जरी को एंजॉय करता है। ये बेड प्लीजर भी है, इसलिए वेनस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जो फिजिकल रिलेशन किसी का बनता है, बेड प्लीजर कितना अच्छा होगा ये इस साइन से पता चलता है। तो यहाँ पे इससे भी इसलिए भी वेनस यहाँ पे अच्छा है, लग्जरी यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे मरकरी जो है वो डेबिलिएटेड है, नीच का माना जाता है, क्योंकि मरकरी जो है केवल अपने ही साइन में उसको अच्छा लगता है, वो किसी और के साइन में उतना अच्छा नहीं रहता। ऊपर से ये वाटरी साइन होने के कारण जो है इसको ये स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा जाने का मन नहीं करता है। मरकरी मेटेरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो इसलिए यहाँ पे इसको अच्छा फील नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला कि पाइसेस जो है 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है कालपुरुष कुंडली में, तो 12वां हाउस जो है वो लॉस, एसाइलम, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, ये सब चीज़ को बताता है। फॉरेन लैंड को भी बताता है, आज के टाइम में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए इस हाउस में रहने से आप लोग ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग डील करते हैं। अगर आप पाइसेस साइन के सिंबल को देखेंगे तो वो है 2 फिश, जो कि एक का टेल एक के मुंह के साइड है, दूसरे के साइड है। तो ये बताता है कि ये जो द्वंद्व है, एक कहता है इस डायरेक्शन जाएंगे, एक कहता है इस डायरेक्शन जाएंगे, ये हमेशा चलता रहता है। इनका दिमाग और दिल के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और जब भी प्रॉब्लम आता है तो ये जो है हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, उसको फेस करने के बजाय, कन्फ्रंट करने के बजाय उससे हमेशा स्किप करने की कोशिश। दूसरा चीज़ है कि ये जो 2 मछली है, ये सिंबल बताता है प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी का। तो
तो कुछ लोग कहते हैं कि जो पाइसेस साइन होता है उसके जो लोग होते हैं आधा बॉडी होता है आधा स्पिरिट होता है, मतलब कि ज़्यादा कुछ लोग स्पिरिचुअल साइड रहते हैं तो कुछ मटेरियलिस्टिक रहते हैं, और ये दोनों हमेशा इनका चलता ही रहता है स्ट्रगल। तो कहने का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग को ये थोड़ा इम्पैक्ट करता है, और प्रॉब्लम को फेस करने वाला टाइम जो एक विल स्ट्रॉन्ग दिखाता है वो थोड़ा सा इनको इम्पैक्ट करता है। लव एंड रिलेशनशिप, ये पार्ट आपका अच्छा है क्योंकि आप लॉयल हैं, इमोशनल हैं, इंट्यूटिव हैं, और आपको पता है कि सामने वाले पार्टनर को क्या चाहिए, आप प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप हमेशा उस पार्टनर को ढूंढते हैं जो कि थोड़ा स्ट्रांग हो और सपोर्टिव हो, और जिसके पास एक फिक्स गोल हो, जो गोल अचीव करना चाहता हो, जिसमें थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी हो। इस तरह वाले लोगों को आप लाइक करते हैं। डुअल साइन होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि एक जगह पे रहना आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप चूँकि इमोशनल हैं और समझते हैं लोगों के फीलिंग को, तो आप अच्छा रिलेशन आपका रहता है। लेकिन चूँकि ये 12वां साइन है तो सम हाउ जो है आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। ये मेरा देखा गया है, मैंने एनालाइज किया कि ज़्यादातर पाइसेस साइन पे जो है, अगर आप लड़के हैं और आपका वेनस है पाइसेस में, तो फिर उस समय थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है, फिर लग्जरी और मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लड़की हैं और अगर मंगल आपके पाइसेस साइन में है, तो फिर उस जगह पे भी मैंने देखा है कि मैरिज में प्रॉब्लम होता है। करियर वाइज कोई भी काम जिसमें इमेजिनेशन का ज़रूरत होता है, तो लिखना, इमेजिनेटिव वर्क, या फिर अकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअलिटीज़ और एनजीओज जिसमें लोगों की हेल्प करते हैं, ये सब करियर आपको सूट करेगा। मोस्ट ऑफ द एनजीओज वाले लोग पैसे से ही होते हैं। तो राइटर्स, पोएट्स और हैरी पॉटर टाइप का जो राइटिंग होता है, फिक्सियस राइटर जहाँ पे इमेजिनेशन का ज़रूरत होता है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप अकेले वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन, तो हर एरिया जैसे हॉस्पिटल, जेल्स, एनजीओज, राइटर, पोएट, इमेजिनेशन, अकल्ट साइंसेस, ये सब आपको सूट करता है। मनी वाइज आपका ठीक है, लग्जरी ज़्यादा होते हैं आपके लाइफ में, लेकिन जो एक्सपेंस है वो भी आपका वैसा ही बना रहता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग या तो चैरिटी कर देते हैं या अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं, मतलब देने वाला जो काम है ना, ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, तो वो हमेशा एक इम्बैलेंस बना रहता है। हेल्थ वाइज जो है, फीट, पैर जो है, वो एक मेजर एरिया है जहाँ पे इश्यूज होते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फीट में जो कॉर्न होते हैं वो ज़्यादातर देखा है पाइसेस साइन वालों को होता है, या पैर में कहीं ना कहीं दर्द रहेगा या पैर में कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो हमेशा पैर वाला पार्ट जो है उसको, आयुर्वेदा के अनुसार ये वाटरी साइन है तो कफा को बताता है। तो अगेन जो कफा से रिलेटेड है, कोल्ड कफ, ये वाली चीज़ को फिर ये इश्यूज इम्पैक्ट करता है। वाटरी साइन होने के कारण कभी कभी नस को भी जो है ये इम्पैक्ट करता है, वेन्स को भी इम्पैक्ट करता है। सम सजेशन, आपका जो सिंबल है 2 फिश का, जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये बताता है कि आपका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है इमोशंस का, कि ये करूँ या ये करूँ। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है। तो आपको मैं केवल ये सजेस्ट करूँगा, बाकी आप में सारा चीज़ अच्छा है। आपके पास जो सबसे बड़ा पावर है वो आपका इंट्यूटिव नेचर, नॉलेज, और आपका जो लोगों को हेल्प करने का जो है चैरिटी, ये सब चीज़ बहुत है, जिसके कारण लोग आपसे जुड़ते हैं। ये आपका मेजर स्ट्रेंथ है, आप इसको मान के चलिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका, जिस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या विल। तो आप उस चीज़ पे अगर आप काम करते हैं तो क्या होता है कि अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाता है तो आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पब्लिक आ जाए और उसमें से कोई बंदा डोमिनेटिंग निकल जाए, तो फिर वो उस जगह पे आप जो फाइट बैक होता है वो नहीं कर पाते। तो कभी कभी आप में जो पोटेंशियल है वो शायद आप नहीं दिखा पाते हैं और कोई और आपका क्रेडिट ले जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पे काम करना होगा। इसके अलावा सारा चीज़ अच्छा है, करियर अच्छा है, लोग हैं, इमोशंस हैं, और जो आज के डेट में चाहिए लोगों को, पब्लिक का सपोर्ट, वो सब चीज़ आपको मिल ही जाता है। तो केवल आपको स्पिरिचुअल साइड तो आप ऐसे ही जुड़े हुए हैं, तो इमोशन को बैलेंस करने की थोड़ी कोशिश कीजिए,
और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल को बढ़ाने की। इसके अलावा सारा चीज़ अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस पाइसेस ज़ोडिएक साइन के ऊपर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन, या फिर मुझे ईमेल कीजिए jayanthkumar@astrobasic.com। अगर आप अपने नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ज़ोडिएक साइन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा बुक ज़रूर ट्राई कीजिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं न्यूमरोलॉजी के, तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने सारे मेथड पाइथागोरियन, चैलेडियन, लोशू ग्रिड, रिलेशनशिप एनालिसिस, नेम एनालिसिस, ये सारा चीज़ मैंने एक जगह दे के रखा है। प्रोफेशनल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं आप, अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिज़ाइन किया गया इस तरह से कि आप इसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें, या फिर अगर आप रिसर्च माइंडेड हैं तो आप रिसर्च करें। तो 7 डेज़ का फ्री ट्रायल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, क्योंकि मैं सारा इंपॉर्टेंट लिंक वहीं पे शेयर करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जो कि हर वीक मैं एक नया वीडियो लेके आता हूँ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो वो आप मिस कर जाएंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।